कोनिचिवा, वेलकम टू एनिमे वाइन्स। अकामे का किल के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में आप देखते हैं कि नाइट रेड जंगल में भाग रहे होते हैं। उनके हाइड आउट पर कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया होता है और नाजेंडा उन्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर देती है। बुलाट तात्सुमी को बताता है कि पहली बात तो तुम नए हो, इसलिए सावधान रहो और इस सिचुएशन से अनुभव लो। दूसरी बात वो कहता है कि या तो उसे हैंडसम बुलाओ या फिर ब्रो। तात्सुमी उसे ओके ब्रो बोलता है। फिर वो तात्सुमी को कुछ दिखाता है। बुलाट जोर से इनकर्सियो चिल्लाता है और अचानक से एक आर्मर अपीयर हो जाता है। तात्सुमी ये देखकर सो कूल बोलता है। बुलाट बताता है कि ये है इंपीरियल आर्म इनकर्सियो। तात्सुमी एक्साइटमेंट में बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इंपीरियल आर्म्स क्या होते हैं, लेकिन वो बहुत ही शानदार था। तो बुलाट बोलता है कि ओ, तो तुम इसकी महानता को पहचानते हो। ये बोलते ही सब कुछ एकदम शांत सा हो जाता है। बुलाट तात्सुमी को बोलता है कि अब तुम देखोगे कि एक इंपीरियल आर्म्स क्या कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि अकामे 3 घुसपैठियों से घिरी होती है। ये वही लड़की है ना जो वांटेड पोस्टर में थी। इसका मतलब है कि नाइट रेड कहीं आसपास ही है। वो बोलते हैं कि इसे जल्दी से नहीं तड़पा कर मारेंगे। इतने में अकामे उन पर हमला कर देती है। हमला इतनी तेज होता है कि उनकी पलक भी नहीं झपकती और वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से एक अकामे को तुम्हें इसकी सजा मिलेगी कहता है, लेकिन तब तक मुरासामे का कर्ज उसके दिल तक पहुंच जाता है और वो भी मर जाता है। मुरासामे एक इंपीरियल आर्म है जिसकी एक ही स्ट्राइक से इंसान की जान चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक घुसपैठिया भाग रहा होता है और बोलता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, लेकिन अब मुझे पता है कि नाइट रेड का ठिकाना कहाँ है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है। मुझे जल्दी से वापस बेस पहुंचना होगा। तभी माइन उसको देख लेती है और बोलती है कि मुझे सच में अच्छा नहीं लगता किसी को मेरी लोकेशन का पता चले। तभी एक घुसपैठिया उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन तभी शेल उसे मार देती है। वो मन ही मन शेल को थैंक यू बोलती है और अपने इंपीरियल आर्म जो कि एक राइफल है उससे उस दूसरे घुसपैठिए पर फायर करती है और उसे बहुत बुरी तरह मार देती है और बोलती है कि जितना ज्यादा मैं मुसीबत में होंगी उतनी पावरफुल मेरा इंपीरियल आर्म होगा, जिसे वो पंपकिन बुलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लियोने एक घुसपैठिए की लाश के ऊपर बैठी होती है जिसे उसने मारा होता है और पंपकिन की आवाज सुनकर सरप्राइज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्लॉक ने एक लड़की को अपने इंपीरियल आर्म की मदद से बांध रखा होता है। वो लड़की बोलती है कि उसे छोड़ दो, वो कुछ भी करेगी। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत से लोगों को मरते देखा है जब कभी भी किसी लड़की ने ये कहा है। और फिर वो उसे मार देता है और उस लड़की की लाश को देखकर कहता है कि क्यों इस नौकरी में कभी कभी इतना निराश होना पड़ता है। दूसरी तरफ तात्सुमी और बुलाट घुसपैठियों से लड़ रहे होते हैं। तात्सुमी बुलाट को लड़ता देख हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो कितना ताकतवर है। अच्छा, तो ये है इंपीरियल आर्म्स की ताकत। इतने में वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने सारे घुसपैठियों को मार दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है। तात्सुमी अपने बिस्तर में होता है और नाइट रेड के बारे में सोचता है कि ये लोग हत्यारे हैं, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं और बोलता है, ओह मैन, आई रियली फाउंड अ क्रेजी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। फिर वो अपने सपने में बुलाट को देखता है और घबराहट में जाग जाता है क्योंकि बुलाट एक गे है। और फिर अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जहाँ वो इंपीरियल कैपिटल के बारे में और वहाँ की लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ सायु येसु को मुक्का मारती है और तात्सुमी हंसता है। सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि तात्सुमी माइन के कमरे के बाहर खड़ा है। तभी वहाँ शेल आ जाती है और उससे क्या कोई परेशानी है पूछती है। तात्सुमी बताता है कि आज उसे माइन के साथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन अभी तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। तो शेल बताती है कि माइन को देर तक सोने की आदत है। तो तात्सुमी बोलता है कि ये उसकी जॉब है। शेल बोलती है कि वो उसे जाकर जगाती है। तभी वहाँ नाजेंडा आ जाती है और वो शेल को रोक देती है और तात्सुमी को माइन को जगाने के लिए बोलती है, ये कहकर कि ये तुम्हारा काम है क्योंकि तुम आज उसके सबॉर्डिनेट हो। अपने सुपीरियर को जगाना भी तुम्हारी जॉब का एक पार्ट है। तो तात्सुमी बोलता है ठीक है। शेल बोलती है कि उसको पता नहीं था कि हमारे पास ऐसा भी कोई रूल है। नाजेंडा हंसकर जवाब देती है कि समझ लो कि ये एक टेस्ट है। तात्सुमी माइन के कमरे में घुसता है और देखता है कि माइन कपड़े पहन रही होती है और तात्सुमी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। तात्सुमी डर जाता है और माइन पर चिल्लाता है कि तुम मुझे मार ही देती। तो माइन बोलती है कि वो चूक गई, तुम्हें शर्म नहीं आती तात्सुमी। तात्सुमी बोलता है कि अगर तुम इतनी देर तक नहीं सोती तो वो तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आता। माइन उस पर फिर से हमला कर देती है, ये कहकर कि तुम नॉक करके भी तो अंदर आ सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तात्सुमी कैपिटल में घूम रहा होता है। माइन भी उसके साथ है। वो मन ही मन में बोलता है कि वो सोचता था कि कैपिटल बड़ी ही कमाल की जगह है,
लेकिन अब वो देखता है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी मिजरेबल है। इतने में माइन उस पर चिल्लाती है कि जल्दी चलो मेरे नौकर। तात्सुमी बोलता है, नहीं, मैं बस तुम्हारे अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। फिर वो माइन से पूछता है कि ये लोग तुम्हें नाखुश नहीं लग रहे हैं माइन। माइन बताती है कि यहाँ के लोग गवर्नमेंट से डर कर रहते हैं और यहाँ की इकोनॉमी की भी बुरी हालत है। इतने में वो देखता है कि कुछ लोग एक गली में एक बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं। तात्सुमी उन्हें सबक सिखाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो बच्ची माइन को थैंक यू बोलती है। माइन उसे कहती है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, बस मजबूत बनो ताकि तुम अपनी रक्षा खुद कर सको। फिर तात्सुमी माइन से पूछता है, क्या इस तरीके से खुले में घूमना ठीक है? माइन बताती है कि क्यों नहीं, उन्होंने हम में से सिर्फ 4 को ही तो आइडेंटिफाई किया है। तभी तात्सुमी की नजर एक दीवार की ओर जाती है जहाँ बुलाट, अकामे, शेल और नाजिंडा के वांटेड पोस्टर लगे होते हैं। वो बुलाट की फोटो देखकर चौंक जाता है। माइन बताती है कि उसने अपने लुक चेंज कर लिया था जब उसने नाइट रेड ज्वाइन किया था। उसके बाद वो बोलती है कि बॉस ने हमें ये मिशन इसलिए दिया था क्योंकि हमें कोई जानता नहीं है और हम खुले में घूम सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मल्टीपल सीन आते हैं जहां हम देखते हैं कि माइन और तात्सुमी घूम रहे होते हैं और खरीदारी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह बैठे होते हैं और माइन बहुत खुश होती है कि आज उसने बहुत मस्ती की। वो तात्सुमी को बताती है कि आज का हमारा मिशन पूरा हुआ। तात्सुमी चिल्ला कर जवाब देता है कि हमने आज सिर्फ शॉपिंग की है और कुछ नहीं किया। माइन उसको एक जोरदार चांटा मारती है और बोलती है कि वो उससे सीनियर है। अच्छा नौकर मालिक से सवाल नहीं करते, उसे प्राउड होना चाहिए कि मैंने उसे इस काबिल समझा। इस पर तात्सुमी बोलता है कि वो हमेशा उसकी बॉस नहीं रहेगी और हमने तो आज ट्रेनिंग भी नहीं की है। इस पर माइन बोलती है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तुमने मेरी जितनी लड़ाइयाँ देखी ही कहाँ है। तात्सुमी बोलता है कि मुझे पता है कि मैं नया हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा मेरे दोस्तों के लिए। माइन बोलती है कि अकामे और बुलाट को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे डाउट है। तभी वहाँ लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। माइन बताती है कि यह एक एग्जीक्यूशन है और बहुत कॉमन है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे लोगों को बुरी हालत में लकड़ी के खंभे के ऊपर बांध रखा होता है। माइन बताती है कि ये मिनिस्टर का काम है, वही है जो ये सब कर रहा है। उसी ने एक बच्चे को राजगद्दी पर बिठाया होता है ताकि वो ये सब कर सके। और जहाँ तक रही मेरी बात, आई विल नेवर गोइंग टू एंड अप लाइक दिस, आई एम गोइंग टू सर्वाइव दिस हेल नो मैटर व्हाट हैपन। सीन चेंज होता है जहां हम राजमहल देखते हैं। महल के अंदर हम देखते हैं कि एक बच्चा राजगद्दी पर बैठा होता है। उसके आस पास कई सारे लोग खड़े होते हैं। बीच में एक आदमी अपने घुटनों पर बैठा होता है। तभी बच्चा बोलता है कि हमारी नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने और राज्यों के मामलों में दखल देने में मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ। तभी वहाँ मिनिस्टर आ जाता है जिसका नाम ऑनेस्ट है और बच्चे को सही डिसीजन लिया बोलता है। तभी जिसे सजा मिली होती है वो चिल्लाता है कि महाराज, मिनिस्टर आपको धोखा दे रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी आंखें खोलिए और लोगों के दर्द को देखिए। राजा मिनिस्टर से पूछता है कि आपने सुना कि इसने क्या कहा? मिनिस्टर बोलता है कि लगता है कि इस बेचारे ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। वो आदमी बोलता है कि अगर आपने इसे नहीं रोका तो ये पूरे एम्पायर को तबाह कर देगा। मिनिस्टर उसके पास जाकर बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी खूबसूरत बीवी का ख्याल रखूंगा, उसकी सारी जरूरतों का भी ध्यान रखूंगा। फिर गार्ड्स उस इंसान को वहां से ले जाते हैं और वो चिल्लाता रह जाता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मिनिस्टर को रोकना होगा। मैं तुम सबसे विनती करता हूँ कि इस आदमी को रोको, ये आदमी एक शैतान है। तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? प्लीज प्लीज। सीन चेंज। नाजिंडा नाइट रेड को नया मिशन समझाती है। वो उन्हें एक आदमी की फोटो दिखाती है और बताती है कि ये आदमी मिनिस्टर का दूर का रिश्तेदार है। इसका नाम इयोका है। ये मिनिस्टर के नाम का इस्तेमाल करके मासूम लड़कियों पर अत्याचार करता है और फिर उन्हें मार देता है। वो नाइट रेड को उसे एलिमिनेट करने का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट रेड इयोका के मेंशन पर नजर रखे हुए है और उसका वेट कर रही होती है। तात्सुमी माइन से उसके इंपीरियल आर्म्स के बारे में पूछता है। माइन बताती है कि इसका नाम पंपकिन है। मैं जितनी बड़ी मुसीबत में होती हूँ ये उतनी ताकतवर हो जाती है। वो पूछता है कि तुमने इतना खतरनाक हथियार आखिर बनाया कैसे? वो बताती है कि इन्हें कोई बनाता नहीं है, ये एंशिएंट लेजेंडरी वेपन्स है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? फिर माइन कहती है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं उसे शूट कर दूंगी। तो तात्सुमी कहता है कि बिल्कुल सही, और मेरा काम होगा कि तुम्हें कोई चोट ना लगे। उसके थोड़ी देर बाद तात्सुमी माइन को देखकर हैरान हो जाता है। वो मन ही मन कहता है कि वो कितनी फोकस्ड दिख रही है। तभी माइन कहती है कि वो आ गया। हम देखते हैं कि योका अपने मेंशन से बाहर निकल रहा है। उसके साथ और भी कई लोग होते हैं। तात्सुमी माइन को मना करता है कि हम इनोसेंट लोगों को शूट नहीं कर सकते, लेकिन माइन शूट कर देती है और योका मर जाता है।
फिर हम देखते हैं कि योका के बॉडीगार्ड नाइट रेड को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और अचानक नाइट रेड उनके सामने आ जाता है। तात्सुमी और माइन वापस जा रहे होते हैं। वो माइन से पूछता है कि साथियों ने गार्ड का सफाया कर दिया होगा ना। माइन बोलती है कि वो गार्ड इंपीरियल फिस्ट टेम्पल में ट्रेंड है, उन्हें कुछ समय लगेगा। तो तात्सुमी बोलता है कि वो तो एम्पायर का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स टेम्पल है। माइन बोलती है कि वो अपनी फैमिली का नाम गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसे इससे ज्यादा किसी और चीज से नफरत नहीं। तात्सुमी पूछता है कि क्या इसके पीछे कोई कहानी है। माइन बताती है कि उसका जन्म वेस्टर्न बॉर्डर की एक ट्राइब में हुआ था। इसका मतलब है कि वो आदि फॉरेनर है। गांव वाले मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता था। मेरा बचपन एक बुरे सपने की तरह था, लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी ने वेस्टर्न ट्राइब के साथ संधि कर ली थी। तो अगर हम आखिर में एक नया राष्ट्र बनाते हैं तो लोग हमारे मतभेदों की परवाह नहीं करेंगे और किसी भी बच्चे को उस चीज से गुजरना नहीं पड़ेगा जिससे मैं गुजरी। मैं किसी को भी उस पीड़ा से नहीं गुजरने दूंगी। तात्सुमी हैरानी से माइन को देखता है और फिर माइन एक अजीब सी हंसी के साथ उसे जवाब देती है कि उसने क्रांति के नाम पर जो कुछ भी हासिल किया है उससे उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा और वो अमीरी में अपना बुढ़ापा गुजारेगी। फिर हम देखते हैं कि गैंग के बाकी मेंबर ने गार्ड्स का सफाया कर दिया होता है। अकामे कहती है कि बॉस ने कहा था 5 गार्ड होंगे, लेकिन यहाँ तो 4 ही हैं। वो तात्सुमी के लिए चिंता जताती है। दूसरी तरफ तात्सुमी और माइन वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें गैंग के बाकी साथियों से मिलना होता है। तभी अचानक एक गार्ड उन पर हमला कर देता है। वो तात्सुमी को दूर खदेड़ देता है और फिर माइन पर हमला कर देता है, लेकिन तात्सुमी उसे पकड़ लेता है और माइन को उसे मारने के लिए कहता है। माइन ये सब देखकर हंसती है और बोलती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। तात्सुमी चिल्लाता है कि वो अभी जिंदा है और वैसे भी माइन, तुम्हारा तो निशाना अच्छा है ना, तुम ये कर सकती हो। इसके बाद माइन अपने इंपीरियल आर्म से उस इंसान पर हमला करती है और उसे मार देती है। तात्सुमी बुरी तरह हाफ रहा होता है और माइन उसको बोलती है कि वो दम रखता है। इतने में तात्सुमी उसे उंगली से माथे पर मारता है और बोलता है कि देखो तुमने मेरे बालों का क्या किया, और उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। बाकी गैंग मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा होता है और वहां गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसे वार्निंग देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्यक्ति उनके सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर पर एक अजीब सी आंख होती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। माता श्री आइमाशो।